यार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समझ लेके आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात मैं आपसे बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपकी प्रत्येक पेपरों में पूछे जाने वाले से यहाँ से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ से मैं बता दूँ, लगभग आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, वर्तमान में हमारी जो परीक्षा है वो 17 नवंबर से लेकर लगभग दिसंबर से ग्रुप डी की परीक्षा आपकी प्रारंभ होने जा रही है। यह आपका प्रस्ताव पारित हो गया है, ठीक है। 17 नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपकी यह परीक्षा होने जा रही है, जो कि आपकी सीवीटी के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाएगी। और उसके बाद बता दूं, ये ग्रुप डी के लिए, यानी कि मैं बात कर दूं कि इस वीडियो में मैं बता दूं, यह जो प्रॉपर वीडियो है वो आपकी ग्रुप डी की तो है, साथ ही साथ आपकी यूपी पुलिस, जो यूपी पुलिस की आपकी भर्ती आने वाली है उससे संबंधित है। सेकंड, दिल्ली पुलिस अर्थात डीपी, फिर यूपी एसआई से भी संबंधित है। साथ ही साथ आपकी एसएससी की जो प्रत्येक परीक्षाएं उससे भी आपका, यानी कि मैंने कुछ लेवल आपका ऐसा लिया है जो आपके लो लेवल से हाई लेवल जा रहा है, यानी कि यह जो क्वेश्चन है आपके प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपको हर परीक्षा में लगभग जो पूछे जाते हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता से, कह रहा हूँ मैं, देखो किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं लगभग आपके 100 प्लस क्वेश्चंस लेकर आया हूं, लगभग 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके इस वीडियो के समझ। 100 प्लस क्वेश्चंस हैं और मेरी उम्मीद है कि लगभग आपके यह क्वेश्चंस आपके हर परीक्षा में पूछे जाएं। और साथ ही साथ मैं बता दूं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम बताते हैं कि लगभग ये सिंधु नदी के किनारे हुई थी, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम और किस नाम से पुकारते हैं, तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हम और किस नाम से पुकारते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, उसके बाद हम कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं इसे हम, सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद हम बात कर ले तो इसे हम ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसके बाद में और बात कर लूँ, इसे हम अनार्य भी कहते हैं। क्या? अनार्य, यानी कि अनार्य, यानी कि आर्य ऐसी है, आर्य अनार्य कह सकते हैं, अनार्य भी, अनार्य सभ्यता भी कहते हैं। और एक सभ्यता इसको और नाम से पुकारते हैं, इसे हम कहते हैं मेलुआ, इसे हम मेलुआ सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। कमेंट करके बताओ कि इसे मेलुआ सभ्यता कहाँ पुकारा जाता है, यानी किस संदर्भ में आपको मेलुआ पुकारा जाता है। सेकंड, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शुरू करने से पहले, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हम क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका जो आपका C14 यानी कि कार्बन डेटिंग प्रणाली के तहत जो इसका टाइम पीरियड है वो लगभग कितना है आपका 2350 BC से लेकर लगभग 1750 BC तक है। यानी कि इसका NCERT, जो पुरानी NCERT के अकॉर्डिंग जो इसका टाइम पीरियड है कार्बन डेटिंग प्रणाली के तहत C14 के तहत, इसका जो टाइम पीरियड कितना है आपका 2350 ईसा पूर्व अर्थात BC को क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा से लेकर 1750 BC तक है। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम और भी इसके इतिहासकार या विद्वान आए थे, इन्होंने इसका अलग अलग टाइम पीरियड बताया था। किसी ने 3200 ईसा पूर्व से, किसी ने 2500, किसी ने 2600 ईसा पूर्व, लेकिन निश्चित रूप से जो इसका आपका एक कंक्लूजन निकला है वो आपका 2350 BC से लेकर लगभग 1750 BC का तक देखने को मिलता है। और इसमें लगभग आपके प्रमुख स्थल, बहुत सारे प्रमुख स्थल हुए हैं। मैं बात करूँ कि पहला ही आपका स्थल हम पढ़ते हैं कौन सा, हड़प्पा। उसके बाद मैं बात करूं कि इसका दूसरा स्थल है आपका मोहन जोदड़ो, उसके बाद लोथल, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद रोपड़, ऐसे ही आपके बहुत सारे हैं। बात कर लूँ नेक्स्ट चनुदड़ो, ठीक है, बहुत सारे प्रमुख स्थल है। और दूसरी बात मैं बात कर दूं कि इसका एक नाम और रह गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसको हम कह सकते हैं प्रथम
नगरीय, यह आपका यूपीट्रिपल पैट में भी पूछा गया है, प्रथम नगरीय या शहरी सभ्यता। यानी कि मैं बात करूं इस सभ्यता को ये बहुत नाम से पुकारते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता या प्रथम शहरी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता, मेलुआ सभ्यता और अनार्य सभ्यता, और साथ में मैं बात कर लूँ कांस्य युगीन और ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको हम पुकारा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्लियर कर दिए हैं। इसका टाइम पीरियड बता दिया है, इसके स्तर बता दिया गया है, और इसकी जो खुदाई है वो आपके किसके अंग्रेज द्वारा, यानी कौन सा सर आया था आपका, सर जॉन मार्शल के द्वारा। किसका? सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के द्वारा। देखो लंबी कहानी है कि लगभग आपकी 1826 में, फिर 1853, फिर 1856, फिर 1856, ऐसे आपकी कहानी आते आते लगभग टाइम पीरियड हो गया 1921 और 1922। 1921 ईस्वी में किसकी खुदाई होती है? आपकी हड़प्पा की, और 1922 में आपकी मोहनजोदड़ो की, ये खुद खुदाई होती है। 1921 में आपका सर जॉन मार्शल किससे कहता है? आपका दयाराम साहनी से, और 1922 में आपका किससे कहता है? मोहनजोदड़ो की खुदाई कराने के लिए राखल दास बनर्जी से। ठीक है, यही आपका प्रोसेस है। लेकिन मेरा यहाँ आपका मेन मोटिव क्या है? आपका MCQ क्वेश्चन कराना। ठीक है, और ये खुदाई के पास पश्चात लगभग 1924 में प्रकाशित होती है। ठीक है, ये आप पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लें। आज अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपको नई जानकारी जल्द से प्राप्त हो जाए, यानी कि अधिक से अधिक आपकी हमारी जैसी वीडियो आए और आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। और यदि कोई आपकी तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट की, उसको आप ये शेयर अवश्य कर दें, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो। साथ ही मैं बता दूं बेटा, ये यूपी टेट की भी आपकी बहुत कार्यरत रहेगी, यह वीडियो यूपी टेट के लिए भी बहुत कार्यरत रहेगी। और एक बार लाइक अवश्य कर दें यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब ये देखो काल का मैंने नहीं बताया, लगभग आपके जो काल का बताऊंगा फिर से। इतिहास का विभाजन देखो तीन टाइप्स में होता है आपका, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और लास्ट हिस्टोरिक पीरियड। तो इसका आपका काल का बताऊंगा लगभग किस काल में आती है। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है ऐतिहासिक काल से, प्राग ऐतिहासिक काल से, आग ऐतिहासिक काल से, या उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका आग ऐतिहासिक काल से संबंध रखता है। किससे? आग ऐतिहासिक काल से। और आग ऐतिहासिक काल में आपकी दो सभ्यता आई थी। एक कौन सी थी? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरी आपकी वैदिक सिविलाइजेशन। पहली कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरी कौन सी है? वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, और सेकंड आपकी वैदिक सभ्यता। ये आपका आग ऐतिहासिक काल में दो सभ्यताएं देखने को मिलती हैं, अर्थात फर्स्ट का आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला है आपका 18 लाख वर्ग किलोमीटर, सेकंड 19 लाख वर्ग किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन कहता है आपका 10 लाख वर्ग किलोमीटर, और लास्ट ऑप्शन कहता है आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो मैं बात कर दूं कि आपका हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसके मैंने बहुत सारे नाम बता दिए हैं, लगभग 7-8। तो इसका जो स्क्वायर है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका फैला हुआ है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। साथ ही साथ बता दूं इसका जो आकार है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार हमें देखने को मिलता है वो कैसा है? आपका त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार इसका आकार देखने को मिलता है। सेकंड, इसके लगभग मैं बात करूं, यहाँ उत्तर में क्या है? मांडा, दक्षिण में क्या है? दैमाबाद, यहाँ क्या है? पूर्व में आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में स्थित, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ इसके पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता के सुत कागेंडोर, जो कि आपके बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर में क्या था? मांडा, दक्षिण में क्या है? उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और मांडा जम्मू कश्मीर में। मांडा जम्मू कश्मीर में, उत्तर में महाराष्ट्र, दक्षिण में जो कि आपकी दैमाबाद में स्थित है, दैमाबाद है वहाँ पे, और पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि आपके मेरठ में देखने को मिलता है। और मेरठ कहाँ है? अपने यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेकंड, पश्चिम में आपका सुतकागेंडोर है, जो कि आपके दास्क नदी के तट पर स्थित है, जो कि बलूचिस्तान में है। और अन्य नदी भी हैं, दास्क नदी है यहाँ, दास्क नदी, चिनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवरा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला।
यह क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, पहला है आत्मा और ब्रह्मा में, सेकंड मात्र शक्ति में, फिर है यज्ञ प्रणाली में, फिर है कर्मकांड में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करूं तो कोई एक बात आती है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसमें अलग सभ्यता थी, वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। यह सभ्यता कैसी थी आपकी, यह सभ्यता कैसी है आपकी, शहरी सभ्यता यानी प्रथम नगरी सभ्यता। तो इसके विश्वास किस में करते थे, मात्र शक्ति में विश्वास रखा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शक्ति में विश्वास किया करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है देखिएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, इंद्र, ब्रह्मा, शिव या विष्णु। विष्णु होगा यहाँ पे, सही कर देना, विष्णु है ना कि विष्णु है, ठीक है, विष्णु। तो फोर्थ की मैं बात करूँ तो किस में विश्वास किया करते थे, आपके शिव में, अर्थात यह क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या कहता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू, किसके बात करिए, तराजू कहाँ से पाया गया, लोथल से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लरकाना। लरकाना जिला है तो कहाँ से प्राप्त किया गया आपका बताइएगा। तो इसका लोथल एकदम करेक्ट है। कहाँ से तराजू पाया गया, लोथल। लोथल कहाँ अव्यवस्थित है आपका, गुजरात में है। कहाँ, गुजरात, ठीक है, ये चीज़ देख लेना आप। और ये लरकाना पाकिस्तान के लरकाना जिला में आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी था देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते। तो कोई यहाँ नहीं पूछा है, यानी कि इसमें से आपका 3 तो सही है, लेकिन एक क्वेश्चन क्या है, 3 तो सही है, एक क्वेश्चन गलत है। यानी कि 3 की तो पूजा करते हैं लेकिन आपकी एक की पूजा नहीं किया करते थे। अब हमें वही देखना है, किसकी पूजा नहीं करते थे देखिएगा। पहला है भगवान शिव की किया करते थे, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, भगवान विष्णु की नहीं किया करते थे, कबूतर की क्या करते थे, और स्वास्तिक की पूजा किया करते थे। अर्थात 6 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यानी हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, तो कबूतर की पूजा नहीं करते। लेकिन कबूतर, इसमें भगवान की बात करिए, लेकिन कबूतर में आपका एक तरह का अपवाद है, लेकिन विष्णु जी की पूजा नहीं किया करते थे, ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातत्व खुदाई, शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरे का अंकित लेख या उपरोक्त छवि। तो इसमें बहुत से बच्चे क्या लगा देते हैं कि भैया कि इसकी खुदाई का मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग लगा देंगे उपरोक्त छवि, लेकिन यह गलत है। तो इसका आपका सही कौन सा है, आपका पुरातत्व खुदाई, यानी खुदाई के तत्पश्चात ही तो पता लगाता कि आपकी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत क्या है, यानी क्या क्या चीज़ आपके यहाँ प्राप्त हुई है। यानी कि जो खुदाई हुई थी पुरातत्विक या खुदाई के तत्पश्चात ही पता लगाया गया था कि आपकी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यह वस्तु पहले के लोग प्रयोग क्या करते थे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि कर रखते थे, कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़ या शतरंज। किसकी रखा करते थे बताइएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, शतरंज में, शतरंज की। देखो एक शतरंज की रखा करते थे, एक चीज़ और है, यानी कि किस खेल में रुचि रखता थे, एक शतरंज में। एक कमेंट करके बताना कि ये भैंसों की दौड़ करवाते थे, यानी भैंसों में को भैंस या बैल जो भी होते हैं उनको लड़वाया करते थे, या मुर्गों को लड़वाया करते थे। यानी कि एक जो भैंसों को या बैल जो होते हैं, बैल को हम क्या कहते हैं, सांड कहते हैं। यानी जो सांड की लड़ाई होती है, जो हम आज की प्रथा में मैं बात करूँ, ये एक खेल भी है जिसको हम कहते हैं कौन, तो जलीकट्टू, जलीकट्टू के नाम से पुकारते हैं, जो कि आपका तमिलनाडु में प्रसिद्ध खेल है, ठीक है, तमिलनाडु में प्रसिद्ध खेल है। एक तो सांडों की लड़ाई और एक मुर्गों की लड़ाई, ठीक है। इसमें से इनका खेल और कौन सा प्रसिद्ध था, यह आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता, एक सेकंड, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1931, 1945, 1901 या 1921। यह तो आप लगा ही लोगे, कहाँ कब हुई थी आपकी, 1921 में, अर्थात सी ऑप्शन सही है, सो डी ऑप्शन एकदम सही है। अब हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की थी, राय बहादुर शाहानी, या सिंपल कहूँ इनका और भी नाम है, पूरा नाम दयाराम शाहानी।
और इन्होंने किसके कहने पर की थी? जॉन मार्शल के कहने पर 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई प्रारंभ की थी। यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई थी या खोज की थी। किसके कहने पर? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल कौन था? आपका भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष था उस टाइम का, ठीक है, तत्कालिक अध्यक्ष था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। किसको जाता है आपका? सिंधु को, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी? बताइएगा आखिर कौन सा सही होगा इसका। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा? सिंधु। हम सिंधु पढ़ रहे हैं, सिंधु को होगा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? लिपि नगर, नगर नियोजन, तावा या मृद्घाट? बताइएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा? मृद्घाट, ठीक है। एक बात करूं कि सबसे पहले जो धातु खोजी गई है वो तांबा ही खोजी गई है। हम लोग क्या लगा देते हैं? लोहा। यानी कि इंसान ने सबसे पहले जो धातु खोजी है वो तांबा खोजी है, ना कि लोहा और ना ही सोना चांदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी, सिंधु है यहाँ पे, मिट गया यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी के लोग के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? पहला मोहर है, सेकंड बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, फिर मंदिर, फिर लिपि। तो कौन सा हो जाएगा? बर्तन, जेवर, हथियार, अर्थात बी ऑप्शन एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या इनमें सभी? तो कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का आपका नगर? 2 स्तरीय था। किस था? 2 स्तरीय प्रकार से था, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण, पुरापाषाण या लोहपाषाण? बताइएगा। ये चीज़ भी पूछी गई है आपकी, तो आपकी किस में हो जाएगी? कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से थी आपकी? कांस्य युगीन थी। सेकंड आपकी ताम्र युगीन थी। उसके बाद अनार्य भी कह सकता हूँ मैं, अनार्य भी थी। उसके बाद सरस्वती सभ्यता भी थी, इसको हम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सरस्वती सभ्यता। उसके बाद इसको मेलुआ के नाम से पुकारते हैं, तो मैंने पूछा है आपको, कमेंट में बताना। मेलू सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्रयुग सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं बोला है। पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम, 15 का अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी कौन नहीं समझ पाया था? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अलेक्जेंडर कनिंघम सर्वे भी किया था, जो भी किया, अध्यक्ष भी बना, जनक। यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम आपका ASI यानी भारतीय पुरातत्व राक्षस का उसका जनक भी है, यानी कि फादर ऑफ ASI अलेक्जेंडर कनिंघम। सेकंड सर जॉन मार्शल, फिर है मार्टिमर व्हीलर, फिर है जॉर्ज ए डेल्स। यानी कि इसको महत्व को, यानी कि इन चारों में से पता तो लगाया किसने? सर जॉन मार्शल ने, लेकिन समझ कौन नहीं पाया था पूर्ण रूप से? वो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ही है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी कि 3 सभ्यता के समकालीन है, 1 के नहीं है। पहला मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, फिर है ग्रीक की सभ्यता। बताइएगा किसके समकालीन थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, अर्थात सेकंड वो लास्ट ऑप्शन सही है, और इन सभ्यता के समकालीन थी। अगला, सिंधु घाटी अर्थात हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बोला कमेंट में बताना है, लेकिन आपका मेरे ख्याल से ये यहीं आ गया। कौन सा है? पहला पिलुअन, फिर है मेलुआ, फिर है मेगन, फिर है फेलक। यानी कि मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? इसको मेलुआ नाम से पुकारते हैं। मैंने आपसे कमेंट के लिए बोला और ये आपका यही आंसर आ चुका है। 17 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 18, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं पूछा है। पहला RD बनर्जी जी हैं, KN दीक्षित भी हैं, MS वत्स भी हैं
लेकिन वी.ए. स्मिथ नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है 19 का बताइएगा। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च स्तरीय सभ्यता थी, जी हाँ। सेकंड, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, बिल्कुल सही है, लोगों की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों की जानकारी नहीं थी, ये बिल्कुल बात सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, यह कठिन सभ्यता है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, यह भी सही है। नेक्स्ट कहता है, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, यह गलत है। लोगों को कृषि की जानकारी थी, यानी कि यह गलत हो गया, यानी कि 19 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यानी कि नवपाषाण काल में ही, कहाँ पर, नवपाषाण काल में ही लोगों को आपकी कृषि की जानकारी हो गई थी। किसकी? कृषि की जानकारी हो गई थी। उसी के तत्पश्चात आपकी लगभग क्या आई है, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि नवपाषाण काल में पहिए की खोज भी हुई थी, कृषि का भी आपका पता लग गया था, और साथ ही साथ आपका आग का प्रयोग करना भी सीख गए थे, और उन्होंने आवास बनाने भी सीख लिया था लोगों ने नवपाषाण काल में। तो सिंपल बात है, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, नहीं थी। तो यह आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, अर्थात 19 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से एक हड़प्पा स्थल नहीं है। एक हड़प्पा स्थल नहीं है, पहला चनुधड़ो, फिर है कोटदीजी, फिर है सोहगोरा, फिर है देसलपुर। कौन सा नहीं बताइएगा? तो इसका सोहगोरो नहीं है, अर्थात ये सी ऑप्शन सही है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूर्ण से दिखे, ठीक है। शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट और तौल कट गया थोड़ा मापी जाती है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक का प्रयोग में लिया गया जो परिक्कड़ हड़प्पा सभ्यता से की गई थी। तो इसमें पूछा गया आखिर कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं इसके हम क्या कहते हैं। पहला बोलता है केवल एक, केवल दो, केवल या एक और दो, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, एक और दो दोनों ही लागू होते हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप सुरक्षित रूप से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका 22, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। पहला पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। सेकंड राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। फोर्थ ऑप्शन कहता है पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। मेरे ख्याल से इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। तो पंजाब में भी थी, राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में धौलावीरा, उत्तर प्रदेश के आलमगीर मेरठपुर में, हरियाणा का आपका पाई गया है, सिंधु है, और बलूचिस्तान में आपका सुतकागिंडोर है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता इन स्थलों पर आपकी विस्तृत है, अर्थात इसका 22 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट अवश्य कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, देखिएगा क्या कहता है। यह कहता है आपका सोर्तुगई अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? पहला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत। कहाँ से थे? अफगानिस्तान में। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपका एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। कहाँ? एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी वर्तमान में ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही कार्यरत वीडियो रहेगी, ठीक है। अगला देखिएगा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंधु तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है आपका सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। बताइएगा। तो इसकी मैं बात करूं, इसमें आपका ऑप्शन दिया है पहला केवल एक, तो इसका केवल एक ही सही हो जाएगा। कौन सा? केवल एक ही सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो आपका ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक है, यह आपका गलत है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ हमें कुछ इसका मिलान करना है,
यहाँ हमें इसका कुछ मिलान करना है। देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 इस साइड है और सूची 2 इस साइड है। देखो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लगभग आपको फर्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका प्रोसेस, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, यानी कि ये सभ्यता मान लो यहाँ पर उत्तरी सीमा पर क्या है, कौन सा इसमें मिले, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट का फर्स्ट ही सही है, मांडा, जो कि जम्मू में स्थित है। नेक्स्ट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद, तो यह भी एकदम करेक्ट है, तो वो सामने सामने मिल रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में, और मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। और लास्ट तो आपका सही ही होगा। तो लास्ट का कहता है सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुध कागेंडोर बलूचिस्तान, तो इसका पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, यानी कि यहाँ उत्तर में, यानी कि मैंने बात की थी यहाँ उत्तर में क्या है आपका मांडा, यहाँ दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुध कागेंडोर। इस प्रकार से आपके ये अव्यवस्थित हैं, तो ये आमने सामने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आपका देखते हैं कौन सा सही होगा। मेरे ख्याल से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ABCD में फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मृतकों का टीला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है आपका, मृतकों का टीला, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्या कहता है क्वेश्चन आपका, देखिएगा, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं सैलखड़ी से, काचली मिट्टी से, गोमतवा एवं चट से, या मिट्टी एवं तांबे से। किससे बनी हुई है आपकी, सैलखड़ी से, फर्स्ट ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका यूपी पुलिस में अभी। अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है आपका, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और लास्ट ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान में। तो कहाँ स्थित है आपके, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अर्थात इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 29, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं, कुओं को अवशेष मिले हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसने बोला है किसके घरों से स्थल, कुओं के, यानी किसके कुओं से जलाशय के आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 29 के। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपके, मोहनजोदड़ो से, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन, कैसा सबसे बड़ा भवन कौन सा है, विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हॉल और 2 मंजिला भवन। तो मैं बात करूं 30 क्वेश्चन की, इसका अन्नागार, यानी कि सबसे बड़ा भवन कौन सा है, विशाल अन्नागार। सेकंड पे आपका स्नानागार था इसमें भी। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ इस अन्नागार का आपका और विशाल स्नानागार का इसका लगभग जो स्क्वायर फीट था वो कितना था, कितनी लंबाई ऊंचा चौड़ाई थी, ठीक है। अगला 31 क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। SSC 2017 में पूछा हुआ है, बताइएगा। पहला लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा, बताइएगा। 31 का बी ऑप्शन सही है, कौन सा, मोहनजोदड़ो, अर्थात 31 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला जल्दी जल्दी बढ़ेंगे वीडियो की ओर ताकि हमारे 100 क्वेश्चन जल्द से कंप्लीट हो। अगला 32, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समूह है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका भी मैं बता दूं 32 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कौन सा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला यहाँ फिर से आपका ये आ गया सिक्वेंस में, दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा, बिल्कुल करेंगे, बताइएगा। अरबी भाषा, इसमें बोला अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है, जी नहीं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 राखाल दास बनर्जी ने की थी, बिल्कुल करेक्ट है। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण है, बिल्कुल सही है, किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है,
पहला दूसरा नहीं, जहाँ पहला है वो तो आपका गलत ही है, ठीक है। केवल 3 सही नहीं है, तो अर्थात 2 ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है 33 का। अगला तो सत्ता आ गया। चलो देखते हैं इसे भी हम क्या कहता है। कथन ए, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कारण आर कहता है पुरोहित का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। नहीं, यह गलत है। अब देखो, जहां केवल एक कथन ए सही है, पहले तो हम उस पर जाते हैं, यानी कि आर तो आपका गलत है, लेकिन जहां आपका ए सत्य है पहले हम वो देखते हैं। देखो, यहाँ आपका ए सत्य है लेकिन आर भी सत्य है, तो ये गलत हो गया। यहाँ आपका ए सत्य है, आर सत्य, तो ये भी गलत है, यानी कि 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट गए। लेकिन यहाँ बोल रहा है ए असत्य है, हमें देखना क्या है, ए सत्य, तो ए सत्य हमारा केवल सी ऑप्शन में है, परंतु आर असत्य है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। 34 का सी ऑप्शन एकदम, 1 मिनट, 34 का हाँ सी ऑप्शन एकदम आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही देखने को मिलता है हर परीक्षा में। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। मैं बता दूं, ये यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और साथ ही साथ आर्मी वाले बच्चों के लिए भी बहुत कार्यरत रहेगी विशेषकर रूप से। नेक्स्ट 35, कालीबंगा का अर्थ है। पहला है काले रंग की झोंपड़ियाँ, पहला काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय, काले साम्राज्य, काला साम्राज्य। बहुत से लोग तो काला साम्राज्य लगा देते हैं, लेकिन यह गलत है, और ना ही काले रंग की झोंपड़ियाँ। इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा? काले रंग की चूड़ियाँ, अर्थात 35 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? चट्टानों की कटौती की वस्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रमुख है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला, दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला क्या कहता है आपका क्वेश्चन, कथनों विचार के लिए देखिएगा। कालीबंगा में 2 टीले मिले जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं, बिल्कुल सही है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे, बिल्कुल सही है। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सारे ही ऑप्शन सही हैं। अब इसमें आपका बोला है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ आपके तीनों ही सही है, तो हम तीनों सही वाला देखते हैं पहले तो तीनों आप सही वाला आपका सी ऑप्शन है, अर्थात हमें अन्य कोई ऑप्शन नहीं देखना, ठीक है। अगला, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसे आप देख लें। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अभी बताया था मैंने ऊपर भी, कहाँ स्थित है आपका? गुजरात में। अगला, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत्य स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? 39 का बताइएगा, कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका? ये धौलावीरा से, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो धौलावीरा करेक्ट है इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर को कौन सी नदी कहते हैं? प्राचीन नाम घग्गर का नाम, वर्तमान इसका नाम क्या है? सरस्वती नदी। कौन सा? सरस्वती नदी। घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या वनावली। कौन सा स्थित आपका सही है इसका? वनावली। अगला, दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वनावली से प्राक, किससे? वनावली से प्राक, विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है, साक्ष्य मिले हैं, हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका वनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं, बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, जहां आपका 1 और 2 सत्य है वो आपका एकदम करेक्ट है। देखिएगा, केवल 1 केवल 2 गलत है, ना तो 1 ना तो 2, यह भी गलत है, यह भी गलत है। आपका सही कौन सा है? आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, है ना। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये आपकी एसएससी की परीक्षा में
और पुलिस की परीक्षाओं में देखने को मिला है। और साथ ही मैं बात करता हूँ आने वाली आगामी भर्ती आर्मी और ग्रुप डी में भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अवश्य देखने को मिलेगा ग्रुप डी में भी। कहाँ प्राप्त हुआ है आपका 43 की मैं बात करूँ तो ये आपका लोथल में प्राप्त हुआ है। कहाँ? लोथल में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला कथन निष्कर्ष वाला ज़्यादा क्वेश्चन है आपके, ऐसा लग रहा है मुझे तो। चलो देखते हैं जो भी होगा कथन निष्कर्ष वाले। कथन ए वनावली के, अच्छा कथन इसी में दे दिया आपका। कथन ए वनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं। जी बिल्कुल मिली हैं। कार्ड आर वनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती है, लेकिन आर गलत है। यानी कि मैं बात करूं ए सत्य है और आर गलत है, असत्य है। अब देखो जहां ए सत्य है पहले हम वो देखते हैं, ए सत्य देखो आर सत्य है तो पहले गलत है, आर सत्य है ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन कट गया। लेकिन ए सत्य है देखो यहाँ आपका ए सत्य, देखो सेम कंडीशन आपकी पहले वाली आ गई है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। यहाँ ए सत्य है आर असत्य है, अर्थात इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 45 देखिएगा क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। इसे तो आप लगा ही दोगे। कौन सा स्थित नहीं है? पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी राजधानी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कितनी राजधानियां थी? तो 2 राजधानियां थी। ठीक है। अगला फिर कथन आ गया आपका। चलो देखते हैं इसे भी सॉल्व करते हैं कथन को। ये तो रीजनिंग से क्वेश्चन हो गया आपका। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष आते हैं ना आपके, कथन कारण सेम प्रोसेस आपका यहीं आता है। चलो देखते हैं इसे भी क्या कहता है। पहला कहता है आपका कथन ए रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण हैं। बिल्कुल सत्य है। आर कहता है इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। बिल्कुल सही है। क्या नाम है? रूपनगर। अब देखो यह कथन ए और कारण आर, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन इसमें आर ए की व्याख्या, यानी कि आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की व्याख्या सही करता है, ये गलत है। सेकंड, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? देखो यहाँ अपरिचित बोला है, ना कि परिचित, यानी कि अनफैमिलियर थे। किससे आपके अपरिचित थे यह देखना है हमको, बताइएगा। तांबा, कांस्य, लोहा, सोना। मैं बात करूं व्यक्ति ने सबसे पहले, मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी थी? आपकी तांबा। ठीक है। फिर सिंधु घाटी के तत्पश्चात लगभग 1000 BC के, यानी कि 1000 BC के आसपास किस धातु की खोज की थी व्यक्ति ने? लोहा की। तो सर्वप्रथम कौन सी धातु खोजी? लोहा, उसके बाद तांबा, फिर उसके बाद लोहा। ठीक है। तो यहाँ किस धातु से अपरिचित थे? आपके लोहा से। ठीक है। किससे? लोहा, अर्थात 48 का सी ऑप्शन सही है। अगला 49, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, वेरी इंपोर्टेंट, तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुड़ाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या वनावली। कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका? दैमाबाद। तो दैमाबाद या तो आप ऐसे लिख लो या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। दैमाबाद कहाँ स्थित है आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, MH। अगला, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ आपका आंसर भी दे दिया है, देखो है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल और एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। वनावली हरियाणा में बिल्कुल सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में एकदम सही है। लेकिन राखीगढ़ी आपका राजस्थान में सही नहीं है, यानी कि इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि सही है। तो बताओ, कमेंट करके बताएंगे आखिर राखीगढ़ी कहाँ स्थित है। ठीक है, आखिर राखीगढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 52,
हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अव्यवस्थित है? ये तो पूछा है। तो कौन कौन सा? पहला हड़प्पा, फिर दैमाबाद, फिर सुरकोटदा। एक क्वेश्चन कट गया यहाँ पे, वहाँ था मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में क्या था आपका? मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, यह कर लो आप। ठीक है, आखिर इसका कौन सा सही है? इसमें केवल मैं बात करूँ तीसरा, महाराष्ट्र में कौन सा स्थित था? अभी बताया मैंने ऊपर, कौन सा? दैमाबाद। ठीक है, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, भोगबा, चिनाब, नर्मदा। किस नदी पे स्थित है आपका? भोगबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 54। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से किया जाता है? टेरिकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। 54 की बात करूँ, ए ऑप्शन सही है, कौन सा? टेरिकोटा। अगला 55, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? लोथल, बनावली, बालाकोट या रंगपुर से। 55 की बात करूं तो ए ऑप्शन सही है, कौन सा? लोथल से प्राप्त हुई है 55 का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा, लोथल, रोपड़, बनावली। 56 की बात करूं तो आपका बी ऑप्शन सही है, कौन सा? लोथल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां, अलंकृत ईंटों का प्रयोग या अन्नागार। 24 की बात करूं तो यहाँ आपका कुछ कूट भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो कौन सा प्राप्त हुआ है देखिएगा? कूट भाषा का। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कौन सा? 3 और 4। 3 और 4 में क्या क्या कहता है आपका स्थित बताना? 3 और 4 में क्या क्या स्थित था? अलंकृत ईंटों का प्रयोग और 4 में अन्नागार। ठीक है, अगला, सुरकोटडा की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, यश दत्त शर्मा, रंगनाथ राव, जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट। किसने की थी आपकी? जेपी जोशी ने की थी, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला, किस स्थल के एक कब्रिस्तान के कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? किसका? एक कब्रिस्तान के से कलश समाधान, किसका? कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? रोजदी, सुरकोटडा, सुरतुगई या आलमगीरपुर। 50 की बात करूँ तो आपका बी ऑप्शन सही है, सुरकोटडा। अगला, सुमिलित कीजिए, यानी कि हमें इसका मैच करना है कि आखिर कौन सा सही है। चलो देखते हैं, इसका सही भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, आखिर कौन सा सही है। एक साइड स्थल, एक साइड खोजकर्ता दिए हुए हैं आपके, देखिएगा। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज मतलब हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। अगला, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने। चंदोड़ो की बात करूँ तो आपका गोपाल मजुमदार ने, और थल की रंगनाथ राव की, अर्थात तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। देखो तीसरा आ रहा है, पहला तो आपका यही पहला ही सही है। देखो यहाँ आपका तीसरा यदि आ गया है तो आपको 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अन्य ऑप्शन में भी 3 दिया होता तो हम देखते दूसरा ऑप्शन। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। अगला देखिएगा क्या कहता है, क्या कहता है ये वाला। हाँ, सूची 2 से सुमित कीजिए, सूचियों के बीच दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, चलो चयन करते हैं। पहला कहता है आपका, एक साइड सूची में हड़प्पा स्थल है, एक साइड स्थिति है। मांडा कहाँ है बताइएगा? मांडा कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में, यानी कि जम्मू कश्मीर तीसरा और चौथा। कालीगंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, यह प्रोसेस मिलेगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यह ऑप्शन में जहाँ दिख जाए वह लगाते हैं। जहाँ आपका पहले 3 दिख जाए पहले वो लगाते हैं। यदि 2 ऑप्शन में 3 हो, फिर सेकंड देखें, 4 दिखे तो वो लगाते हैं। चलो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या कहते हैं। तो पहले जहाँ देखो 3 दिख रहा हो तो 3 आपका केवल मेरे ख्याल से सी ऑप्शन में है, तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। अगला फिर आ गया ये देखो कूट भाषा का। सूची 2 से सुमित कीजिएगा, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ऐसा लग रहा है ये रीजनिंग चल रही है ना, ये ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग चल रही है ना कि वो। चलो हम ये से भी मैच कर लेते हैं हम, आखिर क्या कहता है। हड़प्पा, एक साइड आपका सूची 1, एक साइड है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, अर्थात सी ऑप्शन सही है। 1923-24 में, 1924-25 में। अगला, हस्तिनापुर की खोज किसने की थी? बी.वी. लाल ने।
तो तीसरा और चौथा मेरे ख्याल से पहले से लग रहा है। तक्षशिला की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला की खोज किसने की थी आपकी? तक्षशिला की बताइएगा, जॉन मार्शल ने, और कौशाम्बी की एमजी मजुमदार ने। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, पहले इस ऑप्शन सही हो गए तो इसका भी सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला फिर सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही वो है, देखते हैं चलो। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? समाधान R37, गोदी, नर्तकों की मूर्ति या जुता हुआ खेत। हड़प्पा से हमें प्राप्त होता है समाधान RS37, यानी कि RS37 कब्रिस्तान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। सेकंड, लोथल से गोदी, बिल्कुल करेक्ट है। अगला, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोड़ो से नर्तकी की मूर्ति। कुछ इस प्रकार से सही है, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। कुछ यह प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो 63 का आइए देखते हैं ऑप्शन। जहां आपका पहले का दूसरा, पहला दूसरा चौथा सही है वो देखिएगा। पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा गलत है, दूसरा ये तो गलती है, तीसरा ये भी गलती है। पहला दूसरा चौथा तीसरा, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 64, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर में स्थित हैं? 64 देखिएगा, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुलास, बताइएगा। इसमें हमें दो बताने हैं कि दो कौन से हैं, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो एक तो हम लगा देंगे उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर तो स्थित है ही है, साथ ही साथ हुलास भी यूपी में स्थित है। लेकिन कालीबंगा कहाँ स्थित है आपका? राजस्थान में स्थित है, ठीक है, उत्तर राजस्थान में स्थित है। लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में स्थित है। अर्थात उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास एकदम स्थित है। तो जहाँ 2 और 3 है वो लगा दें। देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा गलत, पहला दूसरा गलत, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा यह भी गलत, तीसरा और चौथा एकदम सही है। अगला 65, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिएगा और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर से चुनिएगा। सूची 1 और सूची 2, एक साइड हड़प्पा स्थल, एक साइड आधुनिक नाम, यानी कि हड़प्पा स्थलों के आपके आधुनिक नाम, मॉडर्न नाम दिए गए हैं। देखिए क्या कहता है। धौलावीरा आपका, इसका आधुनिक यानी धौलावीरा आज है, तो इसका आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम क्या है? कादिर टापू अर्थात द्वीप। सेकंड, राखीगढ़ी का आपका हिसार है, अर्थात बी ऑप्शन ही सही है। राखीगढ़ी का क्या है आपका? हिसार, एकदम सही है। अगला भिड़राना, इसका हरियाणा, और भोगवा सौराष्ट्र। भोगवा मेरे ख्याल से सौराष्ट्र, ये है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। यहाँ जहाँ आपको दिखे वो लगा दें। तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला किस में है आपका? तीसरे ऑप्शन, अर्थात इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 66, निम्नलिखित को सही सम्मिलित करें। सूची 1 और सूची 2, ठीक है, मिलाते हैं इसे भी। लोथल से क्या प्राप्त हुआ आपका? गोदीवाड़ा। सेकंड, कालीबंगा, ये बता दिया ऊपर, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से जुता हुआ खेत। धौलावीरा से बताइएगा, धौलावीरा से आखिर क्या प्राप्त हुआ है आपका? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक शिलालेख। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। अर्थात इसका आपका क्या सही होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। कुछ यह प्रोसेस देखने को मिलेगा, देखते हैं इसका। तो 66 की मैं बात करूं तो इसका बी ऑप्शन सही है, यह सारे गलत हैं, ठीक है। अगला
सूची 1 और 2, फिर रीजनिंग। चलो ऐसे मिला लेते हैं। 67 देखो क्या कहता है। एक साइड सिंधु स्थल है, एक साइड स्थान है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए सूचियाँ बहुत सारी सूचियाँ लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके बाद एक आध तो सूची और आएंगी, उसके बाद आपका सत्य यहाँ से एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होंगे। देखिएगा इसका कौन सा सही है। लोथल कहाँ स्थित है आपका? गुजरात में, यानी कि पहले का चौथा। रोपड़ कहाँ है आपका? पंजाब में। ठीक है, अगला वनावली कहाँ स्थित है आपका? हरियाणा में। और कालीबंगा राजस्थान में। कुछ यह प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो इसका क्या सही हो जाएगा? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। जहाँ आपका चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आ जाए वो आपका करेक्ट है। ये आपका प्रोसेस है। तो 67 का देखते हैं आखिर कौन सा सही है। तो जहाँ आपका चौथा दिखे तो चौथा इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला फिर सूची आ गया, लेकिन यहाँ नदी पर अवस्थित है। एक साइड हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और एक साइड नदी अवस्थित है। बताइएगा। तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन। हड़प्पा कहाँ स्थित है आपका? रावी नदी तट पर, अर्थात पहले का तीसरा। अगला कालीबंगा कहाँ स्थित है आपका? कालीबंगा हाँ घग्गर नदी पर, एकदम करेक्ट है। कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल भोगवा पर, और रोपड़ की बात करूं तो मैं आपका सतलज पर। कुछ यह आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पहले का तीसरा, तीसरे का दूसरा, और दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, और चौथे का चौथा। यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ 32-14 मिले वो लगा दें आप। 32-14 मेरे ख्याल से पहले में ही है, तो ये आपका एकदम करेक्ट है। अगला 69, कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, इसमें आप कथन का आ गया, अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। कारण आर, यानी कि ए आपका सत्य है। कारण आर कहता है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो आर की बात करूँ, यह भी आपका सत्य है, लेकिन यहाँ ए आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो आपका ए, कथन ए तथा कथन आर दोनों सत्य हैं। आर ए की व्याख्या सही करता है, तो अर्थात 69 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 70, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, तो वो बताया था इसे अनार्य या गैर आर्य भी कहते हैं। सभ्यता को किस नाम से कहते हैं? गैर आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्यों थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि वे नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही है, अर्थात 70 का ए ऑप्शन सही है। अगला देखो, यहाँ आपके 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैंने बताया आपको इस वीडियो के अंतर्गत लगभग 100+ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, 100+ क्वेश्चन। कितने? 100+ क्वेश्चन हैं आपके। देखिएगा इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामी सभ्यता, फारस सभ्यता या मिस्र सभ्यता? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला, मांडा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? मांडा देखो बताया था मैंने, कहाँ था ये? ऊपर बताया था। मांडा किस नदी पर स्थित है आपका? सिंधु पर। अगला, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? किसके लिए जानी जाती है? वह उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, अर्थात ए ऑप्शन सही है 75 का। अगला, हड़प्पा या कौन हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटा? 76 की बात करूं तो सी ऑप्शन सही है, धौलावीरा। अगला 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी कि 3 आपके संबंधित है, एक आपका संबंधित नहीं है। कुओं का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालों का निर्माण, 4th ऑप्शन कहता है धनुष का निर्माण। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है? स्तंभों का निर्माण, अर्थात 77 का बी ऑप्शन एकदम गलत है। अगला 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। हड़प्पा के दुर्ग टीले के व्हीलर के ने माउंट एवी की संज्ञा दी है, यानी कि इसमें सही बताना है। बिल्कुल दिया, सही करेक्ट है।
स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। अगला देखते हैं 79, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। किस पर? ग्रिड प्रणाली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर ले। अगला, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, कैसे? इस प्रकार से समकोण पर काटती थी, इस प्रकार से। ठीक है, समकोण पर काटती थी, बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इसे आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 79 वाला। ठीक है, ये आपको पुलिस की दृष्टि से, एसएससी की दृष्टि से, या दिल्ली पुलिस की दृष्टि से, या आर्मी की दृष्टि से, या ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा, सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, चलो करते हैं। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी से जानी जाती है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए करेक्ट है। अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए करेक्ट है। अपने उद्योग के लिए भी करेक्ट है, यानी कि इसमें चारों ही सही है। जहाँ चारों सही हैं तो आपका ये सभी एकदम करेक्ट है। अगला, सही सुमिलित कीजिएगा। देखो फिर आ गया सही सुमिलित, चलो देखते हैं इसे भी हम। डरने वाली बात क्या है इसमें? अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ है आपका? मोहनजोदड़ो में, बिल्कुल करेक्ट है। गोदीवाड़ा लोथल में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आपका श्रमिक निवास कहाँ है आपका? हड़प्पा में। और उन्नत जल प्रबंध कहाँ है आपका? धौलावीरा में। तो यानी कि मैं बात करूँ पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का चौथा, और चौथे का तीसरा, जहाँ आपका 2, 1, 4, 3 आ जाए वह आपका ऑप्शन एकदम सही है। देखिएगा 2, 1, 4, 3 बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। ये शेष आपके गलत हैं। अगला, कथन निष्कर्ष आ गए हैं आपके पुनः। तो कथन निष्कर्ष क्या है आपके? ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाते हैं ताकि बच्चे इसमें कन्फ्यूजन ना हो। कथन ए, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। इसमें बोला है बिल्कुल मिलते हैं, यानी कि ए आपका सत्य है। कारण आर, 36 उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही है, यानी कि आर बोला 36 के लिए। तो इसकी मैं बात करूं तो यह भी सही है, लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो इसका अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला, हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बृहत स्नानागार का कहाँ से प्राप्त हुआ है? 83 का बताइएगा। इसे तो आप बता ही दोगे कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। अगला, दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। 84 क्या कहता है? विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिमी छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था, बिल्कुल करेक्ट है। यह बहुमंजिला इमारत थी, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी बाहरी दीवार पर कांच की 1 इंच की मोटी परत लगी थी, लेकिन यह गलत है। तो पहला और दूसरा पॉइंट सही है। तो पहला केवल 1 नहीं, केवल 2 गलत, 1, 2, 3 गलत है। तो 1 और 2 एकदम करेक्ट है। अगला, दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। 85 क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ है, करेक्ट है बिल्कुल। अगला ऑप्शन क्या कहता है? अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं है, नहीं था, गलत है, हवा जाने का स्थान उसमें था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है। तो कौन सा अर्थात सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला, कथन ए, अन्नागार राजकीय भंडागार था, राजकीय भंडागार था या नहीं? जी हाँ था, गलत है, यानी कि ए आपका एकदम सत्य है। कारण आर, इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था, तो आर की बात करूं यह भी आपका सत्य है। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, अर्थात बी ऑप्शन सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला, संभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, बताइएगा कहाँ स्थित है? उत्तर में। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? सुमिलित इसमें नहीं है, इसमें यह बताना है आखिर इसमें सही
कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। श्रमिक निवास हड़प्पा से सम्मिलित है, अन्नागार मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा नहीं, तांबे की कुल्हाड़ी सही, अर्थात 88 का सी ऑप्शन एकदम सही है। संभा भवन कालीबंगा में स्थित नहीं था। तो कमेंट करके बताएं अर्थात कहाँ स्थित था। अगला, सैंधव समाज सभ्यता के समाज का स्वरूप था पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, कबीलाई प्रधान या पितृ और मातृसत्तात्मक दोनों? बताइएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक परीक्षा में, यानी कि ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, ग्रुप डी के लिए या पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आर्मी से तो 100% लिख लीजिएगा। तो कैसी थी आपकी? मातृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक, अर्थात 89 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समाज समतावादी, दार्शनिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो किस प्रकार से थी आपकी? उचित समतावादी, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या दुष्शव, यानी कि युगल यानी कि दो लोगों की डेड बॉडी या दो लोगों का कंकाल, दुसंस्कार, ये देखो दुसंस्कार का प्रमाण मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। पहला है कुन्नासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। 91 का आपका कौन सा? लोथल। लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में है, बताया था ऊपर अभी। अगला, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? 110 मीटर, 10.5 मीटर, 12.5 मीटर या 15.5 मीटर? कितनी थी इसकी? लगभग 10.5 मीटर, 10.5 मीटर थी। अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? पहला शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो किसके प्राप्त नहीं हुए? शेर के प्राप्त नहीं हुए, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, अर्थात 93 का ए ऑप्शन सही है। अगला, दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। 94 क्या कहता है आपका? सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, करेक्ट है। जादूगर विद्वान में शामिल था, करेक्ट है। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो था। पहला, दूसरा, तीसरा एकदम सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? इसमें सुमिलित नहीं बताना है, इसमें 95 वाले में देखते हैं। विद्वान वर्ग वैद सही है, योद्धा वर्ग युद्ध करने वाला लोग सही है, व्यापारी वर्ग चर्मकार नहीं, श्रमिक वर्ग कृषि सही है, अर्थात इसका तीसरा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो यही आपका सही है क्योंकि इसमें नहीं पूछा। 95 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, 96 देखिए, हड़प्पा सभ्यता इस समय के किस देश में काबिज नहीं थी? बताइएगा, किस देश में काबिज नहीं थी? भारत में है, नहीं पूछा है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी है, लेकिन ईरान में नहीं है, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, 97 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो क्या था आपका इनका? बताइएगा। कृषि है, अर्थात डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है 97 का। 98 निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? सिकदरिया, लोथल या महास्थानगढ़ या नागपट्टनम? बताइएगा। तो इसका मैं बात करूं तो बी ऑप्शन सही है, कौन सा? लोथल। अगला, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा की संस्कृति से, पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण से, वैदिक सभ्यता से या चांदी के आहत सिक्कों से? तो किससे प्राप्त होते हैं आपके? हड़प्पा संस्कृति से, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है 99 का। अगला, 99 के बाद 100 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? मुद्राएं, कांस्य के औजार, कपास, जौ। बात करें तो इसका कपास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लें इसे, कपास। ठीक है। अगला, मैंने यहाँ बात कहा था आपका लगभग 100+ क्वेश्चन करा के जाऊँगा, तो मैं आपके 100+ क्वेश्चन अवश्य लेकर आ रहा हूँ। देखो, आपके यहाँ 100+ क्वेश्चन हो चुके हैं, 100+ क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या अल्लादीनो? बताइएगा कौन सा है आपका? इसका लोथल नहीं, 101 का हड़प्पा नहीं, अल्लादीनो।
अल्लाहदीनो इसका सबसे छोटा स्थल है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल। अगला 102, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? धातु की तांबा की हुई है, स्वर्ण की हुई है, चांदी की हुई है, लेकिन लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। यानी कि ये लोहे से परिचित नहीं थे, तब लोहा नहीं खोजा हुआ था। अर्थात 102 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 103, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों में किस रंग से रंगते थे? तो किस रंग से रंगते थे? आपके लगभग लाल रंग से रंगते थे, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नार्वे, मकान। तो कौन से हैं आपके? मुद्राएं हैं, घोतक। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए मुद्राएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? कितने नगर थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 5, 6, 7, 8। तो कितने थे आपके इसमें? लगभग 6 नगर थे। अगला 106, दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। करते हैं बिल्कुल। सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, करेक्ट है। बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, करेक्ट है। थलीय मार्ग अज्ञात थे, यह भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारी सत्य हैं, तो आपका सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला 107, क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस निर्माण शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और सर्ट फलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते हैं? सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते हैं। तो कौन से भेजे जाते हैं इसमें आपके? पहला ऑप्शन सही है इसका, सुकुकर और रोहड़ी पहाड़ियाँ भेजी जाती हैं, अर्थात 107 का ऑप्शन सही है। अगला फिर आ गया इसमें, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे बताइएगा? तो इसका बी ऑप्शन सही है, इंद्र और वरुण की पूजा करते थे, इंद्र और वरुण की। अगला तो फिर से रिपीटेबल हो गया 108, 100, अरे यहाँ आ गया है। अगला, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? पवित्र पशु कौन थे? पहला है कुबड़ वाला भेड़ और श्रृंगयुक्त पशु, गाय, हाथी, बकरी। तो इसका ए ऑप्शन सही है, कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। तो ये पवित्र पशु माने जाते थे। अगला, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागर सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है देवी माता की पूजा, तभी तो इसे हम कहते हैं मात्र सतात्मक प्रणाली, मात्र सतात्मक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और वेरी इंपॉर्टेंट है। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनावली? तो किससे मिलती है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की? आपकी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, किससे? मोहनजोदड़ो से, अर्थात 111 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो यहाँ मैं बता दूं, आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 100 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग आपके 100 प्लस क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। देख रहे हो यहाँ पे 111 क्वेश्चन हो चुके हैं। और यह जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपके समक्ष बहुत ही डीपली क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपके हर परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बने। और वर्तमान में आपकी ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है, उसमें तो आपको 100% पूछा जाएगा। ग्रुप डी की, आर्मी में भी आपके आएंगे, साथ ही साथ आपकी पुलिस के भी, और एसएससी की परीक्षा, यूपी एसआई, ये सभी परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अवश्य लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।